हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है काफ़ी बढ़िया होंगे। technicalJunction.in पे आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग इम्प्लीमेंट्री स्किल सेकेंड ईयर का पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर इंग्लिश लिटरेसी एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट है। तो जरा इसके सिलेबस को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर मैं सिलेबस देखूँ तो इंग्लिश लिटरेसी, कम्युनिकेशन स्किल, IT लिटरेसी, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल एंड सस्टेनेबल करियर, ये 5 टॉपिक हमारे इम्पोर्टेंट हैं जो सेकेंड ईयर के अंदर हमें पढ़ने हैं। तो जरा देखिए, ये अपना पहला क्वेश्चन है, हाउ इफेक्टिव द CTS ट्रेनिंग हैज बीन। यहाँ पे आप देखो, ये एक एक्सक्लामेशन मार्क है, इसको हम लोग एक्सक्लामेशन मार्क कहते हैं। तो इसका आंसर तो होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये पूछा जा रहा है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। तो ये जो सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। बट उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए हुए हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस और एक लास्ट वन इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, अब देखिए यहाँ जो इंटरोगेटिव सेंटेंस या फिर जो भी 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये अकॉर्डिंग टू पंक्चुएशन मार्क है। जो हमारी पंक्चुएशन मार्क होती है उसके हिसाब से ये 4 टाइप के लगभग सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसके अंदर क्या होते हैं कि आपके अंदर जो भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, जो भी आप सोचते हो, समझते हो, जो आप अपने उत्तेजनाओं से कहना चाहते हो, वो सारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आप जब खुश रहते हो तो आपके मुंह से आवाज निकल जाती है कि ब्रावो, है ना, वेरी गुड, यू हैव डन दिस जॉब। मतलब अगर कोई दौड़ रहा है और वो फर्स्ट आ गया तो आप क्या बोलते हो? आप उसको ब्रावो बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे जो ब्रावो बोला तो यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क। क्लियर है? ठीक उसी तरीके से इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होती है? अगर आपने किसी को रिक्वेस्ट करी, ठीक है, या फिर किसी से आपने कुछ कमांड दिया, तो जब आपने किसी को रिक्वेस्ट करी या कमांड दिया तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जब आपने कोई स्टेटमेंट बनाई, आपने क्या किया, कोई स्टेटमेंट आपने दिया, तो जो स्टेटमेंट हम लोग कन्वे करते हैं वो क्या होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्लियर है? और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप नाम से नहीं जानते, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या हो गया कि आपने किसी से क्वेश्चन राइज किया, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब देखिए, जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं नॉर्मली ये इंड होते हैं या फिर 100% ये इंड होते हैं एक्सक्लामेटरी सिंबल से, जबकि इंपेरेटिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस फुल स्टॉप से ही ये कंप्लीट होते हैं। अगर आप देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से इंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू स्पीक टू योर सुपरवाइजर यू शुड बी पोलाइट एंड फॉर्मल। ये आपको स्टेटमेंट देना है कि ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ट्रू है। देखिए ये ट्रू है, बट इससे रिलेटेड मैं कुछ फैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ। आप ये देखो, जो भी आपके सुपीरियर होते हैं, जब आप कंपनी में जॉब करने जाते हो तो आपके कोई ना कोई सुपीरियर होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप ही हेड ऑथोरिटी होंगे, है ना। तो जो भी आपके सुपीरियर होते हैं, तो उनसे जब भी हम लोग कोई बात करते हैं, कोई मैसेज उनको कन्वे करते हैं, तो उसके लिए हमें पोलाइट एंड फॉर्मल होना होता है। ये कम्युनिकेशन का ही एक टाइप है, इसको हम ग्रीटिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो जरा मैं आपको कुछ ग्रीटिंग्स के बारे में पहले बता देता हूँ कि ग्रीटिंग क्या होती है। एक फॉर्मल ग्रीटिंग और दूसरा होता है इनफॉर्मल ग्रीटिंग। फॉर्मल और इनफॉर्मल के अंदर डिफरेंसेस क्या है? तो देखिए, जब भी हमारी फॉर्मल ग्रीटिंग होती है तो हम अपने किसी न किसी सुपरवाइजर से, किसी बैंक के अंदर जो सामने कैशियर बैठा होता है उससे, या फिर ITI के अंदर होते हैं तो इंस्ट्रक्टर से, दैट मीन्स जिसको आप रिस्पेक्ट करते हो, तो उनसे हम लोग फॉर्मल ग्रीटिंग्स करते हैं। और इनको ग्रीटिंग्स करने के कुछ एक वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं क्या चीज़? गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड नाइट सर, ये सारे जो भी ग्रीटिंग्स होते हैं, तो ये सारे होते हैं फॉर्मल ग्रीटिंग्स। क्लियर है? जैसे आपने फिर पूछ लिया कि हाउ आर यू डूइंग। क्लियर है? हाउ आर यू डूइंग, ये सारे होते हैं फॉर्मल ग्रीटिंग्स। जबकि इनफॉर्मल क्या होते हैं? इनफॉर्मल के अंदर आप अपने दोस्त से, क्लियर है, आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, ये इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स होते हैं। नॉर्मली घर में जितनी भी
बातें होती है, माता पिता से अपनी बातें करते हैं, वो सारे क्या होते हैं, इनफॉर्मल ग्रीटिंग होते हैं। तो इसके अंदर आप लोग दोस्त से या फिर किसी से भी बोल देते हो कि हाँ कैसे हो, क्या कर रहे हो, चलो घूमने चलते हैं, ठीक है ना। तो इनसे ये सारी बातें जो होती हैं, तो इनफॉर्मल में आप बात करते हो, अभी चलना घूम लेते हैं, चलो कहीं सैर सपाटे कर जाते हैं, ये सारे इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स होते हैं। लेकिन जब आप किसी से अदब से पेश आते हो, किसी तरीके से उनके सामने कुछ रिक्वेस्ट से पेश आते हो, तो ये सारे जो ग्रीटिंग्स होते हैं वो होते हैं फॉर्मल ग्रीटिंग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, व्हेन यू बोरो अ स्क्रू ड्राइवर फ्रॉम अ ट्रेनी यू शुड से। जब आप किसी ट्रेनी से स्क्रू ड्राइवर मांगते हो तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, एक वर्ड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है बोरो। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, ठीक है। इसका मतलब क्या है? उधार लेना। तो जब आप किसी से मांगते हो कि मैं थोड़ी देर में काम करके ये आपको दे देता हूँ, तो उस समय आपको पोलाइट होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, कैन यू गिव मी स्क्रू ड्राइवर, बिल्कुल ये होगा। अगर आपने कहा कि गिव मी स्क्रू ड्राइवर, दैट मींस ये एक रूड वर्ड है, ठीक है ना। आपने उससे पोलाइटली नहीं कहा, जबकि ये क्या है, ये पोलाइट सेंटेंस है ना। आपने उससे पोलाइटली कहा, जबकि यहाँ पे क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यानी कि आप उससे पॉलिश मार रहे हो, व्हाट अ नाइस स्क्रू ड्राइवर यू हैव, ठीक है ना। तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है, हाउ डू यू एक्सप्रेस अ पर्सनल व्यू। मतलब आपको जब अपनी पर्सनल व्यू आपको एक्सप्रेस करने होते हैं, तब आप कैसे करोगे? तो ये स्टेटमेंट है, इन माई एक्सपीरियंस आई डिसएग्री। तो आप लोग समझ सकते हो कि इन माई एक्सपीरियंस ही होगा, कि मेरे हिसाब से या मेरे जो भी एक्सपीरियंस है अभी तक के, उसके हिसाब से ये। नेक्स्ट है, व्हेन यू डिसएग्री विद एन आइडिया और ओपिनियन यू से। जब आप किसी के आइडिया से डिसएग्री होते हैं, तब हम लोग क्या कहते हैं, आई एम सॉरी बट डिड यू से। ऐसे करके कुछ बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब मुझे माफ कीजिएगा, आपने क्या कहा मुझे समझ नहीं है, फिर से रिपीट कर सकते हो। तो यही मीनिंग इसकी होती है। नेक्स्ट है, सेल्फ इंट्रोडक्शन इंक्लूड्स। तो देखिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले होती क्या चीज़ है, तो वो चीज़ थोड़ा सा आप समझ लीजिए, उसके बाद में आप खुद इसका आंसर दे पाएंगे कि सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंदर क्या वाकई में होना चाहिए। जब भी हम लोग सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग ग्रीटिंग्स करते हैं, ठीक है। मतलब गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, आई एम दिस करके ऐसा कुछ ग्रीटिंग्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो भी आपके नेम है वो बताते हैं, फिर आप मुझे बता देते हैं कि हाँ मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, क्या चीज़ है। फिर आप डेट ऑफ बर्थ बताते हो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। आप अपनी नेशनलिटी बताते हो, क्लियर है। आप अपनी नेशनलिटी शो करते हैं कि हाँ आपकी नेशनलिटी क्या है। आप अपनी एज बताते हैं, आप अपनी एड्रेस बताते हो, क्लियर है। आप अपनी फैमिली के बारे में आप बताते हो, फैमिली इंट्रोडक्शन देते हो। फिर आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताते हैं कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है। फैमिली एंड फ्रेंड्स के बारे में भी आप कुछ शो कर सकते हो, बट फ्रेंड्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं सेल्फ ग्रीटिंग्स के अंदर, लेकिन कई बार ऑप्शन मिल जाते हैं, इसलिए फैमिली एंड फ्रेंड्स कर सकते हो। आप अपनी हॉबी के बारे में बताते हो कि आपकी हॉबी क्या है, और अपनी ऑक्यूपेशन के बारे में बताते हो कि आपकी ऑक्यूपेशन क्या है। तो देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए, ये क्या दिया गया है कि आप अपने नाम बताओगे, लाइक एंड डिसलाइक बताओगे, बिल्कुल है। फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो फैमिली के बारे में तो बताते हैं, फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स के बारे में दिया गया है, तो ये भी ऑप्शन अपना सही है। इंटरेस्ट एंड हॉबीज, तो बिल्कुल जो ऑप्शन डी है अपना वो करेक्ट है। डैश आर पर्सन्स विद वेरी गुड बिहेवियर। तो ऐसे कौन से पर्सन होते हैं जिनके बहुत अच्छे बिहेवियर होते हैं और उन्होंने अचीव कर रखी है और एक एग्जाम्पल सेट करते हैं अपने आप। इसका हिंदी वही हुआ, दैट्स लीड अ एग्जाम्पल। तो उनको हम बोलते हैं रोल मॉडल्स। तो रोल मॉडल्स के बारे में जरा मैं आपको जानकारी दे दूँ। तो रोल मॉडल्स इसको मानते हैं हम लोग नॉर्मली। तो देखिए, रोल मॉडल्स नॉर्मली हम उसी को मानते हैं जो एक कम एज में, एज उनकी कम हो और उनकी अचीवमेंट उसकी ज़्यादा हो, हाई, ठीक है। तो उसी को हम लोग रोल मॉडल मानते हैं। और वह कोई भी हो सकता है, वह आपके फैमिली से हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, है ना, या फिर कोई और हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी बिपिन रावत, ही वॉज आवर फर्स्ट सीडीएस,
ठीक है ना। तो ऐसे वो हमारे रोल मॉडल्स होते हैं। या फिर मान लो कि महात्मा गांधी, आज भी हम लोग महात्मा गांधी को रोल मॉडल्स मानते हैं ना, विवेकानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। तो ये लोग जो थे इनको हम लोग रोल मॉडल्स मानते हैं। तो यही रोल मॉडल्स होते हैं जिनको हम लोग देख कर कुछ सीखते हैं, उनके जैसा अपने जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। वहीं देखिए, रोल मॉडल्स इंस्पायर पीपल टू फॉलो देम, बिल्कुल सही बात है। इंस्पायर करते हैं कि आप उनको फॉलो करो थ्रू दे हैव, किस लिए, है ना। तो उनके जो भी एलिवेशंस है, देखिए एक एलिवेशन, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस तो नहीं हो सकता है। हमको वीकनेसेस से कभी भी वो नहीं कहते हैं कि आप सबको वीकनेसेस उसके अंदर होती ही नहीं। तो स्ट्रेंथ या एलिवेशन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ या एलिवेशन सही है, क्लियर है। नेक्स्ट है एंड हैव मेड, और उन्होंने कर सके क्या चीज, सक्सेस, क्लियर है। तो 8वां का डी ऑप्शन होगा, मेड सक्सेस। रोल मॉडल्स कैन बी फ्रॉम, कहाँ से हो सकते हैं रोल मॉडल्स। तो जस्ट मैंने अभी आपको कहा कि रोल मॉडल्स को हो सकता है फैमिली हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, नेबर हो सकता है, एक्सटेंडेड फैमिली हो सकता है। एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब है जो आपके रिलेटिव्स के रिलेटिव्स होते हैं, तो बिल्कुल कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट है रोल मॉडल्स डैश अस टू डैश देयर स्ट्रेंथ हैव इंस्पायर्ड। तो देखिए यहाँ पे जस्ट अगर आपने इंग्लिश की थोड़ी सी भी जानकारी हो तो आप देख सकते हो। तो रोल मॉडल्स क्या करते हैं, तो रोल मॉडल्स हमें इंस्पायर करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, या रोल मॉडल्स हमें फॉलो करते हैं। तो बिल्कुल ये गलत होगा कि हमें फॉलो करना रोल मॉडल्स के लिए, हमें रोल मॉडल्स फॉलो नहीं करते हैं, रोल मॉडल्स को हम फॉलो करते हैं, क्लियर है। तो ये ऑप्शन तो पहले ही चला गया। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस और इंस्पायर। तो रोल मॉडल्स इंस्पायर्स अस हो सकता है, या इन्फ्लुएंसेस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि आपको प्रोत्साहित करते हैं टू डैश देयर स्ट्रेंथ। तो देखिए किस चीज के लिए, तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम फॉलो करें, तो फॉलो देयर स्ट्रेंथ्स दैट हैव इंस्पायर्ड अस। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है वुमेन्स आर डैश। तो वुमेन मीन्स क्या होते हैं, तो देखिए पहले भी कहा गया है कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, ठीक है। तो कभी भी परफेक्ट तो हो नहीं सकता है कि वुमेन मीन्स आर परफेक्ट। ए और बी ऑप्शन तो पहले परफेक्ट नहीं होता है, इम्परफेक्ट होता है। वुमेन मीन्स आर इम्परफेक्ट बाय नेचर, क्लियर है। नेक्स्ट है इट इज द कल्टीवेशन ऑफ डैश हैबिट्स दैट मेक्स वन अ बेटर पर्सन। तो बेटर पर्सन बनाए, किसको बेटर बनाएगा, जो गुड होगा उसी को तो बेटर बनाएगा, और है ना। वीक को तो बेटर नहीं बना सकता है, वीक को पहले गुड बनाना पड़ेगा तब बेटर बनेगा, इसीलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ इम्परफेक्शन इन अ पर्सन इज कॉल्ड। तो देखिए इसका क्या होगा, जो इम्परफेक्शन के स्टेट होते हैं किसी भी व्यक्ति के अंदर उसको क्या कहा जाता है, वीकनेसेस। इम्परफेक्शन होगा तो उसको वीकनेसेस कहेंगे। अगर उसके अंदर परफेक्शन होगा, अगर ये होता परफेक्शन, ठीक है, तब हमारी हो जाती क्या चीज, स्ट्रेंथ, क्लियर है। जबकि इसके लिए हमारा क्या होगा, वीकनेसेस। ये अपना सही आंसर है। नेक्स्ट है आवर वीकनेसेस में इंप्रूव। तो वीकनेसेस का क्या क्या हो सकता है उसके अंदर, तो शॉर्ट टेम्पर, बीइंग सेंसिटिव, बीइंग इंट्रोवर्ट, तो ये सब हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑल ऑफ द एबव। अब देखिए शॉर्ट टेम्पर तो मतलब ये हो गया कि बिल्कुल आप बहुत जल्दी हीट हो जाते हैं, बहुत जल्दी ठंडा हो जाते हैं, मतलब किसी चीज के लिए आप बहुत जल्दी गर्म हो गए, गुस्सा हो गए, है ना। ये शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन्स होते हैं। नेक्स्ट होते हैं सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब है भाव। अगर आपने कोई मूवी देख लिया, कोई मतलब रोने वाली, मान लो कभी खुशी कभी गम, तो आप मुक्का फाड़ कर रोने लगे, एकदम रोए जा रहे हैं, तो ये जो होते हैं वो सेंसिटिवनेस। नेक्स्ट है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, मतलब अंदर की तरफ, मतलब आप कहीं पर भी अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, कहीं पर कुछ आपको बता नहीं पाते हो, कुछ समझा नहीं पाते हो, वो इंट्रोवर्ट होते हैं। एक होता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बहिर्मुखी, मतलब काफी ज्यादा जो बोलते हैं ना कि अपने बारे में ही कुछ बोले जा रहे हैं, मतलब मैंने ये किया वो किया, ऐसे वैसे जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, बिना काम का भी बोले जा रहे हैं, वो होते हैं एक्सट्रोवर्ट। एक होता है एम्बीवर्ट। ये कैसे होते हैं, जो दोनों के बिहेवियर होते हैं, इंट्रोवर्ट भी एक्सट्रोवर्ट भी,
मतलब जहाँ पर शांत रहने की जरूरत है वहाँ पे शांत है, जहाँ पे बोलने की जरूरत है वहाँ पे बोल रहे हैं। तो ये एम्बिवर्ट होते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, सम स्ट्रेंथ्स इन रोल मॉडल्स इन। तो रोल मॉडल के अंदर क्या चीजें हैं जिसके चलते मतलब हम उनको रोल मॉडल, ऑनेस्टी एंड पोलाइटनेस। बिल्कुल, कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि अरे कोई इतना अमीर है लेकिन फिर भी वो कितना पोलाइट है, मतलब उससे पैसे की थोड़ी भी कमी नहीं है। तो ऐसा तो बिल्कुल होना चाहिए रोल मॉडल्स के अंदर, पैसे हो या नहीं हो पोलाइटनेस बिल्कुल होना चाहिए, ऑनेस्टी बिल्कुल होनी चाहिए, पंक्चुअलिटी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर। तो बिल्कुल टाइम का भी पंक्चुअल होना चाहिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, मतलब जो गलत है उसको गलत और जो सही है उसको सही कहने का क्षमता होना चाहिए। काइंडनेस एंड हेल्पिंग माइंडनेस, मतलब एक तो वो दयालु हो और दूसरा कुछ दया करने की, कुछ हेल्प करने की भावना होनी चाहिए। ये सारे सही ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स। जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर हाउ वी से, व्हाट वी से, ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन। तो देखिए जो भी वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं, मतलब जो हम बोलकर बातें करते हैं, तो उसके अंदर क्या देखा जाता है कि हम लोग कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अभिवादन करने का तरीका कैसा है, आप प्रोड्यूस कैसे कर रहे हो, यही सब तो बातें होती हैं। तो ऑल ऑफ एबव। एक होती है, आगे आएगी इनवर्बल कम्युनिकेशन, तो उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। व्हाइल वी आर एट होम और विद फ्रेंड्स वी यूज। यही पूछा जा रहा है कि कौन सा कम्युनिकेशन हम लोग यूज करते हैं। जैसे जो वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं ना, तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे ना, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब आप घर में हो और आप अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे हो तो कैसा कम्युनिकेशन होगा? बिल्कुल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। इनफॉर्मल, उस समय दो चार बातें भी हो जाती है, गाली गलौज भी हो जाती है, तो ये फ्रेंड सर्किल में होता है ना। तो ये जो स्किल्स होती है, जो कम्युनिकेशंस होते हैं, ये कैसे कम्युनिकेशन होते हैं? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है अपना, वेयर वी ग्रीट आवर सुपरवाइजर। देखिए आ गया ना, जब आप अपने सुपरवाइजर को ग्रीट करते हो तो कैसे करोगे? मॉर्निंग में मिले तो गुड मॉर्निंग सर, आफ्टरनून में मिले तो गुड आफ्टरनून सर, इवनिंग में मिले तो गुड इवनिंग सर, नाइट में मिले तो गुड नाइट सर। लेकिन गुड नाइट जो बोलते हैं तो वो लौटते वक्त बोलेंगे, जब उससे मिलेंगे तो गुड इवनिंग सर ही बोलते हैं, चाहे रात के 9 बजे आप मिले। ठीक है ना। तो आप अपने सुपरवाइजर से, मैनेजर से या फिर बॉस से बोलते हो तो आप उसको क्या ग्रीट करते हो, कैसे ग्रीट करते हो? तो बिल्कुल हम लोग उसको फॉर्मली ग्रीट करते हैं। क्लियर है ना, कैजुअल ग्रीट नहीं कर सकते। कैजुअल का मतलब हो गया एज योर फ्रेंड, जैसे हम लोग बात करते हैं ना, तो उस तरीके का। इनफॉर्मली बिल्कुल ये भी नहीं है ना, और इनडिफरेंटली ये भी नहीं। डिफरेंटली का मतलब हो गया कि आप साष्टांग प्रणाम करने लगते हो ना, कि हाँ पैर छू करके प्रणाम करने लगे, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। जस्ट आप ग्रीट करो, चलते हो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स। अब देखिए आ गया ना वो नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? इसके अंदर क्या चीज होगा? जेस्चर एंड पोस्चर, आई कॉन्टेक्ट एंड फेशियल एक्सप्रेशन, टोन एंड अपीयरेंस। अब देखिए ये क्या चीज होती है कि आप बोलते नहीं। क्लियर है ना। जेस्चर एंड पोस्चर का मतलब है कि आपके चेहरे का हाव भाव जो होता है, जैसे जो बोल नहीं सकते हैं, उनकी जो कम्युनिकेशन होती है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। तो इसके अंदर जो हमारी फेस की जेस्चर होती है वो होती है, हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है वो होती है, दैट मीन्स आई कॉन्टेक्ट एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, टोन एंड अपीयरेंस, दैट मीन्स जो आप दिखाना चाहते हो, आप जो एक्सप्रेस करना चाहते हो वो शो करने का तरीका एक होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे बोलने का कुछ तो इन्वॉल्व होता नहीं है, सिर्फ आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हो, जो आपके फेस एक्सप्रेशन है वगैरह वगैरह ये सब चीज। तो इसका ऑप्शन डी होगा, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। नेक्स्ट है व्हाट वी कम्युनिकेट विदाउट वर्ड्स बट विथ बॉडी लैंग्वेजेस इज एन एग्जांपल ऑफ। जस्ट अभी हम लोग पढ़े, अभी तुरंत पढ़े, वो किसका है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है, जिसके अंदर हम लोग विदाउट वर्ड, बिना कुछ बोले ही बॉडी लैंग्वेज, फेस जेस्चर वगैरह का यूज करके हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। तो कौन सी होती है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है फेस टू फेस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स फीचर लाइक। देखिए फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन है वो क्या क्या चीज उसके अंदर इन्वॉल्व होती है,
ठीक है ना। तो देखिए आई कांटेक्ट आपका बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए। जब आप किसी से बात करते हो तो ऐसा नहीं कि आप बात सामने कर रहे हो और देख दाएं बाएं, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका आई कांटेक्ट बिल्कुल उससे मेंटेन होना चाहिए। और जो आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो पेशेंटली रिस्पॉन्ड करो, बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते प्रेम से उस चीज़ को आप आंसर करो। जो आपके डाउट्स जो भी उनके हैं या आपके हैं उसको क्लियरफाई डाउट्स, बिल्कुल ये सारे चीज़ फेस टू फेस कम्युनिकेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन विद इन एंड ऑर्गेनाइजेशन इज विद सुपीरियर्स। तो कम्युनिकेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, सुपीरियर के साथ आप कैसा करते हो, तो फॉर्मल होती है, ठीक है ना। सुपीरियर से जब भी हम लोग बातें करते हैं तो फॉर्मल बातें करते हैं विद सुपीरियर एंड कैन बी डैश विद फ्रेंड्स। फ्रेंड और कलीग के साथ कैसे हो सकते हैं, तो इनफॉर्मल हो सकते हैं। बिल्कुल सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट है एज एम्प्लॉइज वी मे रिक्वायर टू राइट टू। अब देखिए एज ए एम्प्लॉइज हमें जरूरत पड़ सकती है लिखने की, क्या चीज, टेक नोट्स, पास ऑन मैसेजेस, टेक स्पेसिफिक एंड मशीन्स प्रोडक्ट। बिल्कुल सही है, ये सारी चीजों की जरूरत पड़ सकती है। क्लियर है। नेक्स्ट ऑप्शन है अपना फॉर्मल राइटिंग इन वर्क प्लेस कैन बी इनफॉर्मल। अब देखिए फॉर्मल राइटिंग कैसे हो सकती है, तो फॉर्मल राइटिंग ईमेल के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, राइजिंग इनवॉइस एक लेटर टाइप की ही होती है। तो ये सारे चीज हैं जो फॉर्मल राइटिंग के अंदर आते हैं। राइटिंग भी दो टाइप्स की होती है, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। यानी ये सब समझो कि फॉर्मल है डेट मीन्स ऑफिशियल है, ठीक है। ऑफिशियल को ही हम लोग नॉर्मली फॉर्मल राइटिंग बोल देते हैं। और जब हम लोग घर पे किसी फ्रेंड के पास लिखते हैं या फिर फैमिली के मेंबर्स के पास लिखते हैं ना, वो इनफॉर्मल राइटिंग होती है। नेक्स्ट है राइटिंग ईमेल्स, लेटर्स, मेमोज, ऑर्डर्स, फीलिंग मेमोज, फॉर्म्स, मिनट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रपोजल्स एंड कोटेशन। सारे एग्जाम्पल देखिए, ये सारे एग्जाम्पल है किस चीज के, फॉर्मल राइटिंग के। याद रख लेना, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन चेंज करके कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इन सभी को याद कर लेना कि ये सारे फॉर्मल राइटिंग्स के एग्जाम्पल्स। क्लियर है। नेक्स्ट है अपना इमेजिन यू हैव ABC। देखिए आप ज्वाइन मतलब कि इमेजिन करो यू हैव क्या चीज, तो देखिए यू हैव है ना, तो नॉर्मली हम लोग वर्ब के यूज से भी निकाल सकते हैं कि हैज, हैव, हैड जब सेंटेंस में आते हैं तो PP3 का यूज करते हैं। तो यू हैव ज्वाइंड होगा, ज्वाइन तो होगा नहीं तो इसको काट लो, ठीक है ना। कंपनी एज क्राफ्टमैन, ठीक है ना, आपने क्राफ्टमैन के पद पे आपने ज्वाइन करा। नेक्स्ट क्या करोगे, राइट, रोट, रिटेन अ मेल। तो सबसे पहले राइट एज ईमेल टू बी सेंट टू योर सुपरवाइजर, तो राइट होगा, राइट, ठीक है। आप एक ईमेल राइट करोगे तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है डैश द रोल ऑफ अ सुपरवाइजर टू। नेक्स्ट अपना जो रोल ऑफ सुपरवाइजर है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्ले द रोल ऑफ सुपरवाइजर टू क्या, गिव या गिव इंट्रोडक्शन टू द क्राफ्टमैन सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। तो देखिए यहाँ पे सारे के सारे प्रेजेंट के अंदर चल रहे हैं, तो बिल्कुल प्रेजेंट के अंदर ही हम लोग देखेंगे, पास्ट के अंदर कहीं नहीं देखेंगे। गिवन तो होगा नहीं, सेकेंड के अंदर गिवन होगा नहीं, गिव होगा नहीं, ठीक है ना। और चूंकि ये प्रेजेंट चल रहे हैं तो प्रेजेंट होंगे, पास्ट चल रहे हैं तो पास्ट होंगे। अगर आप पास्ट देखो कि पास्ट प्ले चल रहे हैं तो पास्ट के अंदर देना होता है, लेकिन पास्ट के अंदर सेंटेंस तो चल नहीं रहे हैं। सारे सेंटेंस जो भी चल रहे हैं ये प्रेजेंट के अंदर ही हमें दिख रहे हैं स्टेटमेंट, इसीलिए ये हमारा सेंटेंस क्या होगा, प्ले एंड गिव के अंदर। नेक्स्ट है डैश अ नोट टू बी। देखिए ये सारे वर्ब के ही कमाल है, जो पहले हमने पढ़े हैं, देखे हैं, वही सारी चीज है। तो अभी वही चीज होगा, पहले एक बार सेंटेंस को पढ़ लो, राइट अ नोट टू बी सर्कुलेट, टू बी सर्कुलेट टू द न्यूली रिक्रूटमेंट क्राफ्टमैन्स अबाउट सेफ्टी। तो यहाँ पे बिल्कुल बी ऑप्शन अपना होगा। नेक्स्ट देखिए
मीन्स डैश मीन्स द इमीडिएट सराउंडिंग टू द प्लेस वन लिव इन। तो इसके लिए क्या होगा, तो देखिए जो इमीडिएट टू द सराउंडिंग रहते हैं, किसी के घर के बगल में रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो नेबरहुड बोलते हैं। वही चीज तो पूछा गया है, नेबरहुड मीन्स द इमीडिएट सराउंडिंग टू द प्लेस वन लिविंग। तो नेबरहुड का ये एग्जाम्पल डेफिनेशन दिया गया है कि जो भी आपके इमीडिएट बगल में रहते हैं उसको हम लोग नेबरहुड बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हो। अब देखिए नेबरहुड इंक्लूड्स फीचर लाइक, तो नेबरहुड जो भी होते हैं उसके अंदर क्या क्या फीचर होने चाहिए। तो देखिए नेबरहुड के अंदर तो कुछ भी हो सकता है ना, आपके बगल में कुछ भी हो सकता है, स्कूल हो सकता है, पार्क हो सकता है, रिवर हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी दिया गया है हिल्स एंड माउंटेन्स बिल्कुल आपके बगल में होता है। आप बोलते हो ना कि हाँ मेरे पड़ोस में ही तो नदी है, मेरे पड़ोस में ही तो पहाड़ है, मेरे पड़ोस में ही तो झरने हैं, मेरे पड़ोस में ही पार्क है, मेरे पड़ोस में ही पोस्ट ऑफिस है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट हम लोग कई बार दे देते हैं। तो बिल्कुल ये अपना 3 ऑप्शन सही है। तो जो बेस्ट ऑप्शन है ये अपना डी है। नेक्स्ट है नेबरहुड्स में बी डैश बेस्ड ऑन गिवन। तो नेबरहुड किस चीज के बेस पे ये मतलब होते हैं, द मे बी डिस्क्राइब। यहाँ क्या चीज है, इसमें से चुनते हैं डिस्क्राइब। तो आप देखिए मे बी है ना, तो मे के साथ जब भी होते हैं भी थ्योरी का यूज होता है, ठीक है। तो मे बी डिस्क्राइब बेस्ड ऑन पीपल, लोकेशन, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। क्लियर है। नेक्स्ट है व्हेन वी टेक द सराउंडिंग along dash the physical conditions in which a person dash it is called environment। क्लियर है। तो आप जरा इसको 1 by 1 रख के देखिए। when we take these surroundings along, तो along जो होता है ना, ये हमेशा along with लेता है पहली बार। तो along with तो तीनों के ऑप्शन के अंदर है, डी तो नहीं, तीनों ऑप्शन के अंदर है। नेक्स्ट द फिजिकल कंडीशंस इन विच अ पर्सन, क्या एक व्यक्ति की बात हो रही है ना, किसी एक व्यक्ति की। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर वर्ब कौन सा है, लिव्स। क्योंकि आपको पता होगा कि वर्ब के अंदर एस या एस लगाकर हम क्या बनाते हैं, सिंगुलर किसी वर्ब के अंदर, जबकि वही नाउन के अंदर एस या एस लगाकर क्या करते हैं, इनको प्लूरल बनाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए विलेज इज, देखिए विलेज इज अ डैश प्लेस इन अ डैश एरिया। तो नॉर्मली आपसे ये पूछा जा रहा है कि विलेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो विलेज इज अ स्मॉल एरिया, एक छोटी सी स्थान होती है, इन अ रूरल एरिया। तो जो भी हमारे गांव वगैरह होते हैं ना, तो गांव को हम लोग रूरल बोलते हैं, ठीक है। जो आपके गांव है उसको रूरल बोलते हैं, और अर्बन एरिया बोलते हैं जो शहरी क्षेत्र होते हैं। तो जो भी शहरी क्षेत्र है उसको अर्बन एरिया बोलते हैं, और रूरल एरिया बोलते हैं गांव के क्षेत्र को, ग्रामीण इलाका। नेक्स्ट अ टाउन इज डैश देन अ विलेज। तो टाउन क्या होता है, एक बड़ा होता है। टाउन इज डैश देन अ विलेज, तो टाउन इज लार्जर, जो कि यही एक है ऑप्शन। इसको मारिए और आगे बढ़ते चलिए, बिल्कुल सही है। टाउन इज अ लार्जर देन अ विलेज बट स्मॉलर देन अ सिटी। जो सिटी होती है, सिटी सबसे बड़ी होती है, इस चीज को ध्यान रखना। देयर डैश अ कॉफी शॉप डैश द पार्क। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप स्टेटमेंट को कैसे लेकर चलते हो। तो देयर आर अ कॉफी शॉप नहीं हो सकता है, क्योंकि बात हो रही है एक कॉफी शॉप की, सिर्फ एक कॉफी शॉप की ना। तो देयर इज अ कॉफी शॉप। क्लियर है। देयर इज अ कॉफी शॉप होगा क्या, नेक्स्ट टू द पार्क, मतलब पार्क के नेक्स्ट टू द पार्क, दैट मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है देयर इज अ बिग प्लेग्राउंड। क्लियर है। देयर इज अ बिग प्लेग्राउंड डैश आवर हाउस। तो कहां पर, यहाँ पर जो भी बातें हो रही है कि एक बड़ी प्लेग्राउंड है, तो हमारे घर के ही नजदीक है। क्लियर है ना। तो ये क्या होगा, नियर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो चलिए
उम्मीद है कि आपको ये पीपीटी फाइल अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो अगले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छे कमेंट लिख करके नीचे पोस्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। थैंक यू। जय हिंद।